Hello everyone and welcome to my channel Mentoring Young Learners, and today we are going to continue with Science Class 7 Nutrition in Animals Part 3। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है न्यूट्रिशन इन अमीबा। आज हम अमीबा के बारे में जानने वाले हैं, इसके न्यूट्रिशन के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अमीबा क्या है। अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ कि एक सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसकी पूरी बॉडी एक सिंगल सेल से ही बनी हुई है, लेकिन ये फिर भी होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है और उसके बाद उसका सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होना, ये सब होलोजोइक न्यूट्रिशन ही होता है। ठीक है, हमने स्टेप्स भी देखे थे होलोजोइक न्यूट्रिशन के। सबसे पहले इंजेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन एंड देन जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उस वेस्ट मटेरियल का एजेशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा में कैसे फॉलो होगा, किस तरीके से होगा, ये हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। इससे पहले हम कुछ और चीज़ें जान लेते हैं अमीबा के बारे में, जैसे कि इट फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन वाटर, यानी कि जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स वाटर में प्रेजेंट हैं उन्हें खाते हैं ये। ठीक है, इसके अलावा इनका कोई बॉडी शेप नहीं होता है, कोई वेल डेवलप्ड बॉडी नहीं होती है। ठीक है, ये चेंज करते रहते हैं अपनी बॉडी के शेप को, अपनी पोजीशन को कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहते हैं। जैसी भी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से अपनी बॉडी को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, so now let us understand the steps involved in the nutrition of amoeba, and the first step is ingestion, यानी कि अमीबा में कैसे फूड इंजेस्ट होगा, कैसे वो खाना खाएंगे, ये हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है अमीबा जिसका कि कोई रेगुलर शेप नहीं है। इट हैज़ अ इरेगुलर शेप एंड इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन, राइट। अब अमीबा का कोई वेल डेवलप्ड बॉडी शेप नहीं है, कोई इसके हाथ या पैर हमको दिखाई नहीं दे रहे, तो किस तरीके से खाना खाएंगे ये हम देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी अमीबा फूड को सेंस करते हैं, ये इन्होंने फूड को सेंस किया, ये अपनी बॉडी को एक्सटेंड कर लेते हैं, ऐसे अपने हाथों को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को एक्सटेंड कर लेते हैं और उससे इस फूड को कवर कर लेते हैं, कंप्लीटली छुपा लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, और उसके बाद वो फूड जो है फूड वैक्यूल के अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने पूरी तरह से फूड को छुपा लिया है और ये फूड इनकी बॉडी के अंदर आ गया है, फूड वैक्यूल में आ चुका है अब। ठीक है, तो ये इन्होंने कैसे किया? ये इन्होंने किया फॉल्स फीट यानी कि स्यूडोपोडिया के हेल्प से, यानी कि इनकी जो बॉडी है ये अपनी बॉडी को एक्सटेंड करते रहते हैं। ठीक है, यानी कि कभी भी अपनी बॉडी के हाथों को पैरों को बना सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं, उसको खोल सकते हैं, जैसे भी इनको ज़रूरत होती है उसके हिसाब से ये डेवलप कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया, यानी कि फॉल्स फीट, जो एक्चुअली में नहीं है बट अकॉर्डिंग टू नीड ये अपने डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बॉडी में इंजेक्शन होता है। नेक्स्ट स्टेप होता है डाइजेशन का, यानी कि अब जो फूड वैक्यूल में आ चुका है, अब उसमें कुछ डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होंगे जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं हम एब्जॉर्प्शन का, कि एब्जॉर्प्शन कैसे होगा बॉडी में। जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारा पूरे साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा साइटोप्लाज्म, और ये जो भी डाइजेस्टेड फूड जो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हुआ था वो हमारा अब साइटोप्लाज्म में आ चुका है, यानी कि पूरी बॉडी में फैल चुका है, और जो भी रह जाएगा वो वेस्ट होगा, वो हमारा लास्ट स्टेप में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखेंगे हम एसिमिलेशन का, यानी कि जो भी फूड हमने एब्जॉर्व किया है अब हम उसे यूटिलाइज़ कैसे करेंगे, यानी कि जो बॉडी है उसे अब यूटिलाइज़ कैसे करेगी। जो भी फूड एब्जॉर्व हुआ है उसे यूटिलाइज़ करने की प्रोसेस को एसिमिलेशन बोलते हैं। तो वो जो फूड है वो हमारा एब्जॉर्व फूड जो है हमारा ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन यानी कि अपने ही जैसे और बनाने के काम में आता है।
सो एसिमिलेशन आई होप आप समझ गए होंगे, जो भी एब्जॉर्ब फूड है उसे किस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं वही एसिमिलेशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसका इजेशन। ठीक है, कुछ बॉडी ने डाइजेस्ट कर लिया, जो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्व करके एसिमिलेट कर लिया, जो नहीं डाइजेस्ट हुआ वो अनडाइजेस्टेड है, ठीक है, वेस्ट है, उसे बॉडी को बाहर निकालना है। तो इस तरीके से बॉडी बाहर निकाल देती है और वापस से अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। सो दीज वर दी स्टेप्स इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा। एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं। सो यहाँ पर बॉडी ने फूड को सेंस किया है, ठीक है, और उसके बाद में अपने फॉल्स फीट यानी कि स्यूडोपोडिया डेवलप करके उस फूड को एनगल्फ कर लिया अपने अंदर। अब ये फूड वैक्यूल के अंदर आ चुका है और अब इसमें कुछ जूसेस रिलीज होंगे जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये पूरे साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एंड जो एब्जॉर्ब फूड है हमारी बॉडी में उसे यूज़ करने के लिए उसे यूज़ करेंगे फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है, जब भी यूज़ होगा, जब भी फर्दर ज़रूरत पड़ेगी तब यूज़ होगा, ठीक है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा, जस्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से स्यूडोपोडिया का यूज़ करके अमीबा न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। सो दीज वर दी holozoic steps involved in the nutrition of amoeba. So thank you students for watching my videos. For more such videos, please subscribe to my channel. I hope today you have understood all about the amoeba and its nutrition. In our next class, we shall understand about the nutrition in humans. Thank you.